हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक स्टॉक का एनालिसिस करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि स्टॉक की जो बाइंग पोजीशन है, जैसे मार्केट के एफ की बाइंग जिसमें सबसे ज़्यादा है, और एफ की जो बाइंग है, और अब लास्ट 4 से 5 सेशन ट्रेडिंग सेशनों में देख रहे हैं कि एफ की बाइंग बढ़ती जा रही है और एफ की बाइंग पॉजिटिव में आ रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे जिसमें एफ की बाइंग ज़्यादा है, चेंजेस ज़्यादा है, उस स्टॉक पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं हमने कुछ स्टॉक को फिल्टराइज किया है जिसमें एफ की बाइंग और चेंजेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं एफ चेंजेस इन एफ होल्डिंग में देखिए चेंजेस हो चुका है रिसेंट क्वार्टर में। 44% की होल्डिंग एक स्टॉक है सोरा डिज़ाइनिंग। दूसरा है अहिमा अहिंसा इंडस्ट्रीज़ में 18% की होल्डिंग की चेंजेस है, और एमएस यूटिलिटी में 18% की चेंजेस है। और टोटल एफ होल्डिंग्स की जहाँ तक बात करें तो ये 44% का है, 18% का है और 19% का है। तो एम ओ एस यूटिलिटी पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे और देखते हैं कि एम एस यूटिलिटी का स्टॉक का फंडामेंटल्स कैसा है, और उसके हम लोग कंप्लीटली चेकआउट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे, एम ओ एस यूटिलिटी को सेलेक्ट करने का रीज़न क्या रहा है। इसकी मार्केट कैप देखा जाए कि अप्रॉक्सीमेट 600 एक माइक्रो कैप कंपनी है, 673 का माइक्रो कैप है, और सभी करंट मार्केट प्राइस 269 रुपीज़ का चल रहा है। और जो एवव की जो कंपनी जिसमें एवाइस चेंजेस ज़्यादा है, वो मार्केट कैप में बहुत ही नॉमिनल है, 6 और 12 का मार्केट कैप है। तो इस पे हम लोग क्या उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाह रहे हैं। तो अब एम एस यूटिलिटी को हम लोग वन बाय वन इसके फंडामेंटल्स को रिव्यू करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं एम एस यूटिलिटीज़ का अभी करंट मार्केट प्राइस 270 रुपीज़ का चल रहा है, और ये कंपनी जो रिलेटेड है फिनटेक कंपनी है। और ये करती क्या है कि यूनिफाइड ओपन एपीआई एंड वॉलेट प्लेटफॉर्म, यानी वॉलेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है ये कंपनी। तो ये कंपनी एक्चुअली बिल्ड हुई है 2009 में। तो मोटा मोटी ये 10 से 15 साल इस कंपनी को मार्केट एक्सपीरियंस होल्ड कर रही है। तो इसके बिजनेस को हिसाब से थोड़ा सा देख लें। जहाँ तक बिजनेस एनालिसिस का बात है, तो ये कंपनी प्रोवाइडेड ए प्लेटफॉर्म ऑफ द एजेंट टू फैसिलिटेट instant digital transformer to money to bank account and AEPS माइक्रो ATM NSDL। तो ये मोटा मोटी फ्लैट सेवा, होटल बुकिंग, तो इस तरीके की सेवाएं ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और ये कंपनी एक्चुअली B2B एंड B2C कैटेगरी में ये आ रही है। तो जैसा कि देख सकते हैं कंपनी का प्राइस मार्केट कैप 673 रुपीज़ का चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस 270 का चल रहा है। प्राइस के 52 वीक लो हाई में लो 126 रुपीज़ है और हाई 375 रुपीज़ है। तो लो और हाई अप्रॉक्सीमेट ये बीच में ट्रेड कर रही है 250 270 का क्रॉस में। और इस कंपनी का जो पी चल रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 70.7 का चल रहा है, जो थोड़ा सा हाई दिख रहा है। तो इसके हम कॉम्पिटिटर से जब एनालाइज करेंगे तो रियलाइज़ होगा। तो 70 का पी चल रहा है, और प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे 31 रुपीज़ की चल रही है। अब इस कंपनी में देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है, डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट अगर देखा जाए तो ROC 14 का है, 14.5 का है। और रिटर्न ऑन इक्विटी पे जो रिटर्न आ रहा है 12% की रिटर्न आ रही है। तो ऑन एन एवरेज रिटर्न है। फेस वैल्यू देखें 10 के फेस वैल्यू पे कंपनी लिस्ट हुई है। और EPS अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो 3.82 का अर्निंग पर शेयर आ रहा है। तो जैसे हमने कहा कि PG रेशियो, जैसे पी हमारा 70 का आ रहा है, तो देखिए पीजी हमारा 1 से ऊपर आ रहा है। तो थोड़ी सी उस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग थोड़ी पीजी इनका महंगा है। पीजी मतलब प्राइस टू अर्निंग विथ ग्रोथ को कंबाइन करेंगे तो हिसाब से पीजी निकल के आती है। तो और इंडस्ट्री पी हमारा देखिए 41 का चल रहा है अप्रॉक्सीमेट। तो 70 के पी पे और इंडस्ट्री पी 70 के पी पे कंपनी आ रही है, और इंडस्ट्री हमारा अगर 41 का चल रहा है, तो थोड़ा इंडस्ट्री से ऊपर है। 5 ईयर के EPS ग्रोथ अगर देखेंगे तो 55% नेगेटिव है। तो अगर हम इसको आगे देखें रिव्यू करेंगे, अभी की ग्रोथ रेट इनकी ठीक ठाक आ रही है। और इबिटा enterprises value divided by EBITDA, enterprises value divided by EBITDA को देखिए, रेशियो देखिए करीब करीब आपका 40 के आसपास आ रहा है। तो अर्निंग इस कंपनी की है एंटरप्राइजेस वैल्यू के अकॉर्डिंग
जिससे 40 के मल्टीपल पे अप्रॉक्सीमेट चल रही है। और क्वार्टरली प्रॉफिट देखा जाए तो क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन आपका 16% नेगेटिव प्रॉफिट पे है। और सेल्स देखा जाए तो 9% के सेल्स ग्रोथ है। और इंट्रेंसिक वैल्यू, इस स्टॉक की इंट्रेंसिक वैल्यू देखा जाए तो 46 रुपये की निकल के आ रही है, ग्राम नंबर के हिसाब से 52 रुपये का निकल के आ रहा है, जो कि उस हिसाब से थोड़ा सा महंगा देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें देख सकते हैं हम लोग पेयर के थ्रू कंपैरिजन करेंगे एमएस यूटिलिटी का परफॉर्मेंस पेयर के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है। तो अगर देख रहे हैं मार्केट में सबके बड़े सेलर्स के तौर में एफ एस एन ई कॉमर्स है, जो कि मार्केट लीडर है 7,556 करोड़ के बिजनेस के साथ में। और सेकंड मार्केट लीडर के तौर पे देखा जाए तो ये आपकी क्रिएटिव नेटवर्क है। तो इनका मार्केट कैप तो कम है, एक्चुअली मार्केट का सेल्स कम है, 182 का सेल्स दे रही है ईयर बेसिस पे। तो उस हिसाब से मार्केट लीडर वो 1 टू टॉप 5 के अंदर का आ रही है ये कंपनी। तो ना लीडर है ना रनर है, तो उस हिसाब से देख सकते हैं इनकी पोजीशन। और दूसरा पोजीशन इसमें आप देखिए कि रिटर्न ऑन कैपिटल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल में 12% का निकल के आ रहा है। 12% का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, जो कि इस कॉम्पिटिटर के थ्रू थोड़ा सा कम मान सकते हैं। इसमें कि यहाँ पे 26 है, 27 है, और ये 18 और 29 की आ रही है मॉकफोस का। तो सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल जो है इनका थोड़ा सा निकल के आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कवर का पी के बारे में कंपैरिजन करें। पी देखिए इनका हमने जैसे बताया कि 70 का पी है। अब इसके पेयर की पी देखिए, पेयर की पी आपका जो लीडिंग कंपनी है जिसकी मार्केट लीडर है 932 के पी पे ट्रेड कर रही है एक्चुअली। एमएसटीसी की पी 40 की है। वीज़ा डेंसिटी की पी 50 की है। क्रिएटिव न्यूटेक की पी 16 की है। तो इस हिसाब से पी का डिस्ट्रीब्यूशन इनका देखने को मिल रहा है। और पीईजी वैल्यू के हिसाब से देखा तो ये 2 के पीईजी पे है, और ये सब कंपनी तो बहुत महंगी दिख रही है, 34 के पीईजी वैल्यू पे है। लोग देखेंगे टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ क्या है। तो सेल देख रहे हैं कि 2022 में 77 करोड़ की सेल्स थी, 2023 में 106 करोड़ की सेल्स है, और 2024 के मार्च महीने में 175 करोड़ की सेल है, और टीटीएम में सेल हमारा 183 करोड़ का है। तो सेल वाइज ग्रोथ देखेंगे 5%, 37% और 64%। तो सेल वाइज ग्रोथ तो इस कंपनी में अच्छा खासा दिख रहा है। उस हिसाब से इसके एक्सपेंसेस में भी उस हिसाब से उस प्रपोर्शन में ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो 10 का है, पहले 2 का था, 7 का था, तो अभी 10 और 12 का प्रॉफिट ग्रोथ किया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेन बिजनेस को अगर देखा जाए, जिसको ओपीएम बोलते हैं, ओपीएम हमारे 6 से 7% का काम करने के बाद बिजनेस की मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। हाँ, तो प्रॉफिट आफ्टर पैट देख सकते हैं इस कंपनी का। पैट आपका 14 का है अभी टीटीएम वैल्यू पे, और ईयर ऑफ ईयर बेसिस पे हमारा 13 का पैट है, और टैक्स 20% डिडक्शन है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हैं 10 का नेट प्रॉफिट मार्जिन पे चल रही है। तो ईपीएस का देखिए, ईपीएस में हम लोगों को कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसमें 3 का ईपीएस था, अभी 4.20 का ईपीएस, और अभी टीटीएम में हमारा 3.81 का ईपीएस दिख रहा है। और इसमें डिविडेंड पे आउट नेगेटिव में है, और डिविडेंड पे आउट है नहीं, ठीक है। बैलेंस शीट इनका देखा जाए तो इक्विटी कैपिटल हमारा 25 करोड़ के हिसाब से है। रिजर्व इनके पास में अभी 54 करोड़ है। बोरोइंग 1 और 2 का है। और टोटल लाइबिलिटी अगर देखा जाए तो 9 करोड़ की लाइबिलिटी 2024 मार्च के अंतर्गत है, और सितंबर 2024 के हिसाब से लिया जाए तो 11 करोड़ की अदर लाइबिलिटी। तो टोटल लाइबिलिटी देखा जाए तो 85 करोड़ और 92 करोड़ के निकल करके आ रहा है। तो लाइबिलिटी उस हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो, तो उस हिसाब से हम लोग को देखना है कि एसेट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं आ रहा। एसेट के टर्म में देख सकते हैं, एसेट आपका फिक्स एसेट देखिए ग्रो हो रहा है, 6 है, 9 है, 11 हो, 13 करोड़ के हिसाब से ग्रो हो रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस आपके पास में ज़्यादा मटेरियल नहीं है, अभी के टाइम में 0 है, और 2, 3, 4 इस तरह से है। इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है 3 करोड़, 12 करोड़, 18 करोड़, 21 करोड़। और अदर एसेट के तौर पे यहाँ देखिए, यहाँ दिखाया जा रहा है 53 करोड़, 58 करोड़। तो टोटल एसेट देखा जाए तो उस हिसाब से ग्रो हो रहा है 36 करोड़, 52, 85 और 92। उस हिसाब से पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ ये एसेट वाइज भी ग्रो कर रही है कंपनी। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे इनका कैश कन्वर्शन साइकिल क्या है। कैश कन्वर्शन में नेट कैश फ्लो तो हमारे देख सकते हैं, कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नेगेटिव में रह रही है 2000 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग। और हमारा देख सकते हैं कैश इन्वेंट्री के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू जो कैश भी हमारा मार्च में नेगेटिव भी रह रही है। और हमारा कैश फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 5 और 30 का आ रहा है। और नेट कैश फ्लो देखा जाए तो
1 और 5 दिनों में हमारा कैश हमारे हाथ में आ रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी आपका कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश आपका 15 दिन पहले आ रहा है। एक पॉजिटिव चीज़ है, 15 दिन पहले लगाने के 15 दिन पहले आपके पास में कैश आ रहा है, तो कैश इस कंपनी के पास रह रही है। और ईयर और बेसिस देंगे, 4 दिन पे कैश आ जा रहा है, आपके कैपिटल लगने के 4 दिन के बाद आपके पास कैश रिटर्न आ रहा है। यहाँ 9 दिन पहले कैश आ जा रहा है, आप लाज लगा रहे हैं, आपको पहले कैश मिल जा रही है, उस हिसाब से मार्केट में आप धंधा कर रहे हैं। और फाइनेंशियल एक्टिविटी के थ्रू कैश देखते थे, कैश 5 दिनों में आ रहा है। तो ओवरऑल कैश पोजीशन पे ये कैश इस कंपनी के अंदर कैश फ्लो है। तो इनका कैश कन्वर्शन साइकिल जहाँ तक देखें तो कैश कन्वर्शन 2 दिनों के अंदर कैश आ रही है, 11 दिनों में इम्प्रूव करके फिर 2 दिनों में, फिर 14 दिन कैश आने में लग रहा है, फिर 15 दिन। तो ओवरऑल अभी के टाइम में हमारा 15 दिन कैश आने में लग रहा है। ऑन एन एवरेज बिजनेस के हिसाब से देखा है तो 15 दिनों में आपका वर्किंग कैपिटल आपके पास में आ जा रहा है। और वर्किंग कैपिटल आपको कितने दिनों का भी इनके पास में है उस हिसाब से, उस रेशियो में देखा जाए तो काम करने के लिए पैसा आपका 2 दिन का पैसा था, अभी यहाँ पे 71 दिन और 58 डेज का पैसा है। तो उस हिसाब से वर्किंग कैपिटल इनके पास ऑलरेडी है। और आर से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे उस हिसाब से ग्रो हो रहा है 19% और 50%, जो पिछले के मुकाबले ग्रोथ बढ़ते हुए दिख रहा है। मेन अगर मुद्दे की बात पे आए तो इनकी जो होल्डिंग्स को हम लोगों ने ऑलरेडी फिल्ट्रेशन किया था। आप देखिए प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं 64% और 53%। तो प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी तो कम हुई है। अब प्रमोटर होल्डिंग यहाँ होकर डिस्ट्रीब्यूट क्या हुई है, ये प्रमोटर होल्डिंग यहाँ से कमी है तो एफ के पास में प्रमोटर गया है 19% का, जो कि सितंबर 2024 क्वार्टर में दिख रहा है। और डीआईएस भी कुछ होल्डिंग ली हुई है 0.03% के अभी के तौर पे। और पब्लिक के पास में करीब 34% की होल्डिंग थी, देखने के लिए बात है, और ये 27% की होल्डिंग रहेगी। तो अब ये टोटल, अब देखा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के बारे में देखा जाए, अगर मार्च 2024 के बारे में बात करें तो 1279 1279 पब्लिक होल्डिंग नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे, जो कि बढ़कर करके 1560 हो गए। तो शेयर होल्डर्स बढ़ गए हैं, तो इसमें रिटेल की भागीदारी थोड़ी सी बढ़ी है इस स्टॉक में। लेकिन एफआईएस यहाँ घुसा है, एक पॉजिटिव पॉइंट है, और हमारे प्रमोटर होल्डिंग 50 से नीचे नहीं है। तो इस स्टॉक के लिए एक फंडामेंटल पॉइंट, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की जहाँ तक बात करें तो कंपनी रिड्यूसिंग डेट आपके रिड्यूस कर रही है। आप देख सकते हैं डेट आपका रिड्यूस हो रहा है, ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी है, जो कि मल्टी बैगर स्टॉक के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। और आज के गिरे हुए नेगेटिव सिनेरियो में डेट आपके पास में कम होना चाहिए, उधारी कम होना चाहिए। थर्ड लीडिंग पॉइंट है इसके, आप 5 सालों में इनके 35% के CAGR से इनकी प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है। तो प्रॉफिट ग्रोथ वाइज इनका ओके चल रहा है। इनकी कॉन्स की बात करें, इनकी बुक वैल्यू से 8.5 गुना के ऊपर में ट्रेड कर रहा है प्राइस। ये कंपनी रिपोर्टेडली प्रॉफिट कर रही है, बट पे आउट डिविडेंड नहीं दे रही है। ठीक है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, डिविडेंड नहीं दे रही है, ये देखने के बाद है डिविडेंड इनका 0 है एक्चुअली। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज 11% के प्रमोटर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग डिक्रीज की है, बट 50% से नीचे नहीं है अभी भी प्रमोटर होल्डिंग। लो रिटर्न ऑन इक्विटी 12.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 ईयर्स का है, चूँकि 15 से ऊपर होना चाहिए, जो हम लोग के मापदंड है 15 के ऊपर रखने के लिए। तो 12.5 और 12.7% का ROE निकाल करके दे पा रही है कंपनी। और अर्निंग इंक्लूडिंग एंड अदर इनकम को लेकर करके आपका 4.3735 करोड़ का है। तो अर्निंग जो है अदर इनकम के थ्रू शो कर रही है, चूँकि अर्निंग हम लोग कभी भी देखते हैं तो कोर बिजनेस के थ्रू क्या अर्निंग आ रही है उसके ऊपर कॉन्सनट्रेट करते हैं, लेकिन इनकी अर्निंग थोड़ी सी आउटसाइडर के थ्रू अर्निंग इसमें ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनका वर्किंग कैपिटल डे इंक्रीज हुआ है। वर्किंग कैपिटल डे आपका 43 डेज से 71 हो गया है। तो उस हिसाब से कैपिटल डे 71 के हिसाब से इनके पास में वर्किंग कैपिटल आने को लग रहा है, तो थोड़ा सा एक नेगेटिव और चिंता वाली बात है। बस ठीक है, ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री के कंपेरिजन में हम लोग देखना पड़ेगा इसको वर्किंग कैपिटल डेज को मिला करके इस इंडस्ट्री का क्या पोजीशन है। टेक्निकल पॉइंट पे बात करके तो अभी प्राइस कहाँ ट्रेड कर रही है, तो आप देख सकते हो कि प्राइस बहुत अच्छे कंसोलिडेटेड जोन पे है, और ये 20 डेमा और 200 डेमा के बीच में ट्रेड कर रहा है। और 200 डेमा को नीचे टच करते हुए 50 डेमा के ऊपर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो इस पोजीशन पे इनका बहुत अच्छा कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जोन के ऊपर आसपास इसमें बाइंग पोजीशन बनता है, और इस बाइंग पोजीशन को देखते हुए ये टारगेट हमारा 350 का देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छे जोन पे है, तो इसके हिसाब से अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को कंसिडर कर करके इसमें बाई कर सकते हैं। और बाई करने से पहले वही कि अपने कंसल्ट कीजिए और अपने एजुकेशन लीजिए, थोड़े से स्टॉक्स का एनालिसिस कीजिए खुद से, और अपने एडवाइज़र से थोड़ी सी बात कीजिए। उस हिसाब से हमारा एक एजुकेशन पर्पज से वीडियो, इसके थ्रू आप एनालाइज किसी भी स्टॉक को करेंगे। इस हिसाब से हमने आपको एज एग्जाम्पल
MOS यूटिलिटी को एग्जांपल के तौर पे एनालाइज करके दिखाया है फ्रेंड्स। आगे से स्टॉक पर कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी आपकी राय हो, आप अपनी राय दे सकते हैं। और ऐसे इस वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।